डेटिंग ऐप्स आजकल की फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में जहां हर इंसान पैसे और सक्सेस के पीछे भाग रहा है, ऐसी दुनिया में आजकल डेटिंग ऐप्स का यूज़ काफ़ी किया जाता है। ऐसे ऐप्स पर लोग आते हैं एक ऐसे इंसान की तलाश में जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सके, जो इंसान उनके अप्स एंड डाउन्स में साथ दे सके। लेकिन क्या हो अगर ऐसे ही किसी डेटिंग ऐप पर आपको कोई लड़की मिले जिससे बात करने के बाद आपको लगे कि आपको आपका जीवन साथी, आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल गया हो, लेकिन धीरे धीरे आपके सामने ऐसी चीज़ें खुलती जाएं जिससे आपको रियलाइज़ हो कि आप प्यार के नहीं बल्कि प्योर इविल ब्लैक मैजिक के शिकार हुए हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी हो। आज का हमारा हॉरर इंसिडेंट इसी के बारे में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने आज के हॉरर इंसिडेंट की तरफ। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। रजत रजत दिल्ली में रहता था, मार्केटिंग फर्म में जॉब करता था। उसकी लाइफ नॉर्मल थी, थोड़ी बोरिंग और अनप्रिडिक्टेबल। सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स ही उसकी दुनिया थी। एक दोपहर रैंडम स्क्रॉलिंग करते हुए उसकी नज़र एक प्रोफाइल पर पड़ी। रिया रिया सेन। रिया की प्रोफाइल पिक्चर ऐसी थी कि रजत कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे जम गया, फ्रोजन हो गया। परफेक्ट फेस, बड़ी गहरी आंखें जो थोड़ी अननेचुरल लग रही थी, जैसे फोटो में ब्राइटनेस बहुत कम हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके चेहरे पर एक पुराना सा क्लासिक चार्म था जो मॉडर्न फिल्टर्स से कभी नहीं आ सकता था। उसने लोकेशन कोलकाता की डाल रखी थी। रजत ने रिस्क लिया और मैसेज किया। सरप्राइजिंगली रिया ने तुरंत रिप्लाई किया। उनकी बातें शुरू हुई और धीरे धीरे रजत रियलाइज करने लगा कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है। रिया बहुत अच्छी लड़की है, इंटेलिजेंट है, काइंड है, और सबसे बड़ी बात, वो रजत की हर छोटी से छोटी बात समझ जाती थी, जैसे वो उसे सालों से जानती हो। उसने अपने दादा दादी की कहानी सुनाई, अपने बचपन के राज बताए, और रिया ने हर बात को एक बहुत ही वार्मथ के साथ सुना। रिया ने एक दिन वॉइस नोट भेजा। रजत, तुम्हें पता है हमारी मुलाकात एक एक्सीडेंट नहीं है, कुछ शक्तियां हैं जो हमें एक दूसरे के पास लाई हैं। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन एक अजीब सी खामोशी से भरी हुई थी। रजत लव स्ट्रक हो गया। ये बात सुनकर उसके दिल में एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ पड़ी। उसके दोस्तों ने भी उसे वार्न किया कि भाई, लड़की कोलकाता की है, इतनी सुंदर और इतनी इजीली मिल गई तुझे। नहीं मान सकते ब्रो, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन रजत उन्हें इग्नोर कर रहा था। उसे लगता था कि वो सब उससे जेलस कर रहे हैं, और उसे लगता था कि रिया उसकी सोलमेट है। रिया ने अपने बारे में कुछ खास नहीं बताया था, बस इतना कि वो कोलकाता के नॉर्थ साइड में एक बहुत ही पुराने घर में रहती है। उसके पास काफ़ी पैसा है, लेकिन वो अकेलेपन से परेशान है। वो हमेशा रजत से उसके सपने और उसके फ्यूचर के बारे में पूछती थी। रजत को लगता था कि वो अपना आने वाला फ्यूचर उसके साथ देख रही है, और वो समझता था कि वो उसे समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन असल में वो रजत के अंदर की शक्ति और जीवन शक्ति को माप रही थी। एक महीने के अंदर रिया ने अपने ट्रू कलर्स, अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसका प्यार डिमांड बन गया था। उसका अट्रैक्शन एक ऑब्सेशन लगने लगा। रजत, मैं और वेट नहीं कर सकती, रिया ने एक दिन कॉल पर कहा। उसकी आवाज़ में एक भूख थी जो फ़ोन से भी रजत की गर्दन पर प्रेशर डाल रही थी। तुम आज ही कोलकाता की टिकट बुक कराओगे? रजत घबरा गया। रिया, क्या हुआ? मैं कुछ दिनों में छुट्टी लेकर आता हूँ ना, इतनी जल्दी किस बात की है? जल्दी है रजत, मुझे एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल करना है। एक पूजा है जिसके लिए मुझे एक प्योर सोल की एनर्जी चाहिए। तुम मेरे साथ उस पूजा में बैठोगे? उसने अपनी बात को बड़े प्यार से घुमा दिया। हमारा रिश्ता फॉरएवर हो जाएगा। ये एक इमोशनल ब्लैकमेल था,
रिया अपनी चैट्स में लंबी लंबी बातें लिखती थी कि अगर रजत नहीं आया तो वो अकेलेपन से मर जाएगी। वो उसे याद दिलाती थी कि रजत ने उसमें कितना ट्रस्ट दिखाया है और अब अगर रजत वो पीछे हटा तो वो अपने प्यार को धोखा देगा। तुम मेरे लिए स्पेशल हो रजत। तुम्हारी बॉडी में जो एनर्जी है वो बहुत शुद्ध है, बहुत प्योर है। वो मुझे चाहिए। मुझे वो फीलिंग चाहिए जब तुम मेरे पास होगे। रजत का दिमाग जिद और डर के बीच फंस गया था। एक तरफ उसकी पहली मोहब्बत थी जो इतनी बड़ी थी उसके लिए, और दूसरी तरफ एक अजीब सी वार्निंग थी जो उसके दिल में कहीं धड़क रही थी। फाइनली रिया की तेजी और उसका इमोशनल मैनिपुलेशन जीत गया। रजत ने अगले दिन की फ्लाइट बुक कर ली। उसने अपने दोस्तों को कहा कि वो कोलकाता जा रहा है रिया से मिलने, लेकिन उसने किसी भी दोस्त को रिया का एड्रेस नहीं बताया। उसने सोचा था कि ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा रोमांटिक वेंचर होगा। रजत कोलकाता एयरपोर्ट पर उतर गया। वहाँ की गर्मी और भीड़ ने उसे परेशान कर दिया। रिया ने उसे बताया था कि वो टैक्सी लेकर डायरेक्ट श्याम बाजार के पास आए। जब टैक्सी रिया के घर के पास पहुंची, रजत का अचानक से पेट दर्द होने लगा। पुराना कोलकाता था, बहुत खूबसूरत, लेकिन रिया का घर बाकी सबसे अलग था। ये एक इनॉर्मस मैंशन था जिसकी वॉल्स पर पील किया हुआ प्लास्टर था। सारी खिड़कियां बंद थीं और उन पर पीछे से गहरे काले पर्दे लगे हुए थे। रजत ने नॉक किया। रिया ने दरवाज़ा खोला। रिया सामने खड़ी थी। वो अपनी फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन एक अजीब सी बात थी। उसका चेहरा परफेक्ट था, लेकिन उस परफेक्शन में कोई लाइफ नहीं थी। जैसे वो एक बहुत ही अच्छा बनाया हुआ वैक्स का स्टैचू हो। वेलकम टू माय वर्ल्ड रजत, उसने कहा और रजत को गले से लगा लिया। रजत को सांस नहीं आ रहा था। उसका टच आइसी कोल्ड था, जैसे वो खून की जगह शुद्ध बर्फ से बनी हो। और जब रिया उसकी तरफ देखती थी तो रजत को ऐसा लगता था कि उसकी आंखें उसकी रूह के अंदर तक झांक रही हों। घर के अंदर का माहौल और भी खराब था। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें और उन पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिनके सब्जेक्ट्स सिर्फ डार्क और अनहैप्पी थे। हवा में एक अजीब सी स्मेल थी कि पुराने कपड़े, हैवी अगरबत्तियों की, और एक मटैलिक सी स्मेल जो कि खून की थी, जो अभी रजत को समझ नहीं आ रही थी। तुम बीमार लग रहे हो रजत, रिया ने प्यार से कहा। आओ, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ ड्रिंक पीने के लिए, जिससे तुम फ्रेश हो जाओगे। उसने रजत को एक काले रंग का ड्रिंक दिया। उसका टेस्ट काफ़ी मीठा था, काफ़ी स्वीट, लेकिन जब रजत ने उसे पिया उसका शरीर एकदम से ढीला पड़ गया। उसके सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी। रिया ने रजत को एक कमरे में भेजा जो बहुत ही शांत था, लेकिन जब रजत बाथरूम गया उसने देखा कि मिरर थोड़ा सा डल था। उसने उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन जब रिया वहीं उसके पीछे खड़ी हुई थी, रजत को अपने पीछे मिरर में रिया की शक्ल साफ नहीं दिखाई दे रही थी। सिर्फ एक हल्की सी आउटलाइन सी बनी हुई थी, जैसे वो इस मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा ही नहीं हो। रजत का सांस रुक गया। डर की घंटी उसके दिमाग में जोर से बजने लगी। रात में रजत को नींद नहीं आई। उसकी बॉडी थकी हुई थी, लेकिन उसके दिमाग सच्चाई से अभी भी लड़ रहा था। रिया अपने रूम में थी। उसने रजत को एक अलग रूम में रुकने को बोला था, ये कहकर कि पूजा के पहले दो प्योर सोल्स को अलग रहना चाहिए। आधी रात को रजत को एक फुसफुसाहट की आवाज़ आई। ये चैंटिंग की आवाज़ थी। ये आवाज़ ऊपर से आ रही थी। रजत ने सोचा कि ये वही रिचुअल तो है ना जिसके बारे में रिया बता रही थी, लेकिन आवाज़ में प्यार नहीं था। वो कोई अच्छी सी स्पिरिचुअल आवाज़ नहीं थी। वो तो किसी को दर्द देने की आवाज़ थी। रजत हल्के से अपने रूम से बाहर निकला। उसकी दिल की धड़कन एक ढोल की तरह जोर से बज रही थी। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता गया जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। ऊपर एक छोटा सा कमरा था जिसके दरवाजे पर से सिर्फ एक छोटा सा गैप था।
रजत ने धीरे से झुककर अंदर देखा और अंदर जो नजर आया वो रजत के सारे डर को एक पल में सच कर गया। वो कोई सिंपल पूजा रूम नहीं था, ये था शैतान का मंदिर। कमरे में सिर्फ एक काली रोशनी थी जो एक छोटी सी आग से आ रही थी। सेंटर में एक डरावनी सी मूर्ति थी जिसके आगे कुछ बर्ड्स के स्केल्टन, पानी की तरह पड़ी हुई एक लाल चीज जो कि ब्लड था, और कुछ शक्ति बढ़ाने वाले तंत्र के सिंबल बिखरे हुए थे। रिया वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने अपने ब्यूटीफुल कपड़े नहीं पहने थे। उसने सिर्फ एक भूरी सी साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथों में एक बड़ा सा ब्लेड था। और सबसे बड़ा शौक, उस स्टैचू के पास जमीन पर दो चीजें पड़ी थी। एक छोटा सा वॉलेट जिसमें एक लड़के की फोटो थी जो रजत की ही एज का था, और एक सूखा हुआ छोटा सा लॉकेट जिसमें अलग से खून के छींटे लगे हुए थे। रजत पीछे हटने वाला ही था कि कहीं से एक आवाज पूरे घर में गूंज उठी। बहुत जल्दी आ गए बेटा। रिया टर्न हुई। उसकी आंखें अब वो प्यारी रिया की नहीं थीं। उसमें एक साधु की तेज आग थी और एक राक्षसी भूख सी। उसकी स्माइल अपने होठों पर नहीं थी बल्कि उसके पूरे चेहरे पर फैल गई थी। ये सब क्या है रिया? रजत ने रिया की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज कहीं गले में ही फंस रही थी। रिया स्लोली उसके पास आई। उसकी आंखों में डर नहीं, शिकार की तलाश थी। वो बोली, ये मोक्ष है रजत, मेरा और तुम्हारा भी। तुम्हें क्या लगता था? रिया ने अपने हाथों से रजत का गला पकड़ा। उसकी पकड़ में इंसान की शक्ति नहीं थी, वो स्टील जैसी थी। मैं तुम्हारी एज की लगती हूँ। हर 10 साल में एक नया चेहरा लेना पड़ता है। तुम्हारी प्योर सोल की कुर्बानी से ये बॉडी जिंदा रहती है। कितने लोग? रजत की आवाज घुट गई। रिया हंसी और उसकी हंसी एक सड़ी हुई आवाज थी। तुम 27वें शिकार हो बेटा, लेकिन तुम सबसे स्पेशल हो। उसने अपने चेहरे पर उस ब्लेड से एक लाइन खींची जो तुरंत गायब हो गई। मैं रिया नहीं हूँ, मेरा नाम वसुधा है, और आज से 109 साल पहले मैंने यहाँ काली सिद्धियाँ हासिल की थी। मैंने काले साम्राज्य के राजा को वादा किया था कि मैं अपनी जवानी हमेशा बरकरार रखूंगी, और उस जवानी का भोग हमेशा एक शुद्ध जवान लड़का होगा। रिया ने अपने एक हाथ से रजत को खींचकर उस स्टैचू की तरफ फेंक दिया। रजत को रियलाइज हुआ कि उसके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का टाइम है। रिया मंत्र पढ़ रही थी और रजत ने अपनी सारी शक्ति जुटाई और उसके पेट पर जोर से एक लात मारी। ये लात एक सीमेंट की दीवार पर मारने जैसा था, लेकिन रिया की आंखें एक पल के लिए ढीली हो गईं। उसी ढीलेपन का फायदा उठाकर रजत ने भागने का सोचा। वो जोर से रूम से बाहर निकला, सीढ़ियों से नीचे उतरा और मेन दरवाजे की तरफ दौड़ा। रिया ने उसे चीख कर पुकारा। उसकी आवाज में वो स्वीटनेस नहीं थी, ये किसी जंगली जानवर की तेज दहाड़ थी। तुम मेरे हो रजत, तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं कोलकाता की मौत हूं, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूंगी। रजत ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक छोटा सा राक्षस का सिंबल बना था। उसने उस सिंबल को अपने सारे जोर से तोड़ दिया और तेज रफ्तार से सड़क में भागने लगा। उसकी सांसें फूल गई थीं, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। एक टैक्सी पकड़कर वो सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा और 2 घंटे बाद ही वो दिल्ली की ट्रेन पकड़कर वापस आ गया। रजत अब वापस दिल्ली आ चुका था। उसका शरीर जिंदा तो था, लेकिन उसकी रूह कोलकाता में ही छूट गई थी। उसने तुरंत सारी ऐप्स को डिलीट कर दिया, जितनी भी डेटिंग ऐप्स थी। रिया के सारे नंबर्स को ब्लॉक कर दिया।
लेकिन क्या ब्लॉक करने से डर खत्म हो जाता है? रिया ने रजत को फ़ोन भी नहीं किया, लेकिन रजत की रातों की नींद चली गई। हर रात रजत को वही घर के सपने दिखाई देते, लेकिन सपने में चीज़ें और भी हॉरिफाइंग हो जाती। सपने में रजत को दीवारों से हजारों लड़कों के फुसफुसाने की आवाज़ें आती थीं। वो लड़के जिनकी जवानी वसुधा ने छीन ली थी। वो रजत को वार्न करते, मत भागो, वो आएगी ज़रूर, उसने हमारा प्यार छीन लिया, अब तुम्हारी बारी है। रजत सपने में शीशा देखता और उसके रिफ्लेक्शन में रिया की जगह वो 109 साल की वसुधा खड़ी होती, झुर्रियों से भरी हुई, सूखी हुई, एक चुड़ैल जैसी। वो वसुधा उसके कान में जोर से चिल्लाती थी, मैं तुम्हारे अंदर हूँ और तुम्हारे अंदर का आखिरी जुगनू भी मैं छीन लूंगी। रजत को दोस्तों के साथ बात करते हुए या ऑफिस में बैठे हुए भी उस पुराने घर की मेटेलिक स्मेल आती, वही ड्राई खून की स्मेल। ये स्मेल उसे हर पल याद दिलाती कि वो ट्रैप से भागा नहीं था, बल्कि वो ट्रैप उससे चिपक गया था। रजत अपनी जॉब छोड़ चुका था, वो लोगों से दूर रहने लगा। उसके प्यार का ड्रीम अब एक बुरा सपना बन गया था। वो जानता था कि वसुधा ऑनलाइन आकर अब उसे ल्यूर नहीं करेगी, लेकिन उसका डर ही उसका नया प्रिजन था। एक सुबह रजत ने दीवार पर कुछ गहरा लाल रंग का दाग देखा। एक छोटा सा राक्षस का सिंबल था, जैसा उसने कोलकाता में देखा था। वो दाग किसी पेंटिंग की तरह उस दीवार पर बना हुआ था। रजत समझ गया कि वसुधा उसके पास ही है। उसने कोलकाता नहीं छोड़ा था, वो तो रजत के दिमाग में घुस गई थी। वो वसुधा का मोक्ष नहीं बन पाया, लेकिन वो उसकी काली सिद्धियों का हमेशा का खेल बन गया था। और रजत आज भी इंतज़ार कर रहा है पागलों की तरह कि वो दिन कब आएगा जब वसुधा अपने 109 साल के चेहरे के साथ उसका आखिरी और सबसे मीठा भोग लेने आएगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए हॉरर इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।